श्री शुकदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा से चंद्रवंश प्रारंभ होता है। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, चंद्रमा के पुत्र बुध, और बुध के पुरुरवा, ये वही पुरुरवा है जिनकी कथा भी हम सुन चुके। कौन पुरुरवा है? इला और बुध के पुत्र। ये इला कौन है? सूर्यवंशी राजा के पुत्री जो सुद्युम्न थे, वही इला बन गए थे। आप लोग सुन चुके हैं ये कथा। तो बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। अब इन पुरुरवा के वंश में जो चंद्रवंश चल रहा है, इनमें हम संक्षेप में राजाओं का वर्णन करेंगे, विस्तार से नहीं। कभी समय मिला तब सूर्यवंश और चंद्रवंश का विस्तार करेंगे, लेकिन उसके लिए स्पेशल कम से कम 2 दिन चाहिए, कम से कम। पुरुरवा के वंश में आगे हुए आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय, गाधी। आयु के पुत्र हुए नहुष, नहुष के हुए यति, ययाति, सरयाति, आयति, वियति, प्रति, यदु। यदु ऐसे राजा हुए जैसे सूर्यवंश में रघु हुए थे। कैसे? जैसे सूर्यवंश में रघु के प्रताप से रघुवंश चला, वैसे ही चंद्रवंश में यदु के प्रताप से चंद्रवंश विख्यात हुआ, यदुवंश विख्यात हुआ। यदु के बाद तुर्वशु, द्रुहियु, अनु, पुरु, दुष्यंत, और दुष्यंत के पुत्र हुए भरत। ये भरत के नाम से ही भारत वर्ष विख्यात हुआ। जिस भारत वर्ष में हम बैठे हैं, ये वही दुष्यंत नंदन भरत। और भरत के बाद रंतिदेव राजा हुए। ययाति के जो बड़े पुत्र हैं, जिनका नाम यदु है, इनकी कई पीढ़ियों के बाद देवमीणु हुए, अर्जन्य पर्जन्य हुए, और सूरसेन हुए। सूरसेन के वसुदेव आदि पुत्र हुए। सूरसेन के पुत्र कौन हुए? वसुदेव आदि। और देवमीण के हुए अर्जन्य पर्जन्य, अर्जन्य पर्जन्य के नवनंद बाबा आदि हुए। जो नंद बाबा है ना, गोकुल में रहते हैं, वे अर्जन्य पर्जन्य के हुए। एक उग्रसेन नाम के राजा है, जो मथुरा के राजा है। इनकी पत्नी गर्भवती थी। अचानक बगीचे में घूमने के लिए निकली, एक द्रुमिल नाम के दैत्य पर पड़ गई। इसीलिए कहते हैं, जब स्त्रियों के गर्भ में संतान पल रही हो, तब उन्हें कहीं बाहर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि आकाश मंडल में दैत्यों की छाया अगर पड़ गई गर्भवती स्त्री के ऊपर, तो स्त्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके गर्भ में जो बालक है, वो उस बुरी छाया से प्रभावित हो जाता है। फिर जीवन भर उसका असर उस गर्भस्थ शिशु पर हो जाता है। इसलिए गर्भस्थ जो माताएं हैं, उन्हें प्रसव काल में, जब तक उनके गर्भ में बालक है, तब तक घर से बाहर व्यर्थ घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए, खुले में नहीं टहलना चाहिए। लेकिन उग्रसेन की पत्नी नहीं मानी, बगीचे में घूमने के लिए गई। इतने में द्रुमिल नाम का दैत्य निकला, उसकी छाया पड़ी और बालक दूषित हो गया। जब बच्चे का जन्म हुआ, तो उसके जन्म के समय ही बड़े बड़े दांत थे। जन्म के समय से ही बड़े बड़े दांत। पंडितों ने कह दिया, भैया ये बालक तो तुम्हारे वंश को ले डूबेगा, तुम्हारे वंश का, तुम्हारे कुल का कलंक होगा, माता पिता का अपमान करने वाला होगा, अपने सगे भांजों को मारने वाला होगा। तो उग्रसेन ने उस बालक को एक पिटारी में बंद करके यमुना जी में बहा दिया। संजोग की बात, इस बालक का नाम क्या है? कंस। जब इस बालक को बहा दिया,
तो यमुना जी में गोकुल में स्नान कर रहे थे वसुदेव जी के पिता श्री सूरसेन। तो सूरसेन जी ने उस बालक को ले लिया, सोचा अनाथ बालक है, चलो इसका पालन पोषण हम करेंगे। गोकुल में उस बालक का पालन पोषण होने लग गया। तो वसुदेव जी के साथ पल पल के बड़ा हो गया। अब जो है बड़ा शक्तिशाली है, पराक्रमी है और उद्दंड करने लग गया, ऋषियों को महात्माओं को परेशान करने लग गया। इतने में नारद जी आए। नारद जी ने कंस से कहा, कंस कहाँ चक्कर में पड़े हो तुम, यहाँ वसुदेव जी के साथ खेलने में लगे हो, तुम तो मथुरा के राजा के बेटा हो। किसने बताया? नारद जी ने बताया कि तुम तो मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र हो, उन्होंने तुम्हें नदी में बहा दिया था। अब जो है कंस ने अपनी सेना तैयार किया। अघासुर, बकासुर, केसी, तृणावर्त, अरिष्टासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, पूतना आदि आदि सभी दैत्यों को लिया और चढ़ाई कर दी अपने पिता के राज्य। पिताजी से बोला, पिताजी अब आपका बुढ़ापा आ गया, अब आप राजगद्दी छोड़ो, ये मुकुट मुझे दे दो। लेकिन उग्रसेन जब नहीं माने तो कंस ने जबरदस्ती अपने पिताजी को सिंहासन से नीचे उतारा और उनका मुकुट अपने सिर पे खुद धारण कर लिया और पिताजी को जेल में डाल दिया और खुद बैठ गए सिंहासन पर राजा बन के। अब इसने सोचा, अब कंस ने सोचा कि हमने किया तो गलत है, समाज में दुष्प्रचार जाएगा, राजा की छवि खराब होती है, एक काम करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं। क्या? बोले हमारे चाचा की लड़की है देवकी, देवक की पुत्री, देवकी का विवाह हम वसुदेव जी के साथ कर देते तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। क्या? कि वसुदेव जी के पिता का हम पर एहसान है, उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, तो हम अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ कर देंगे तो एहसान चुक जाएगा और हमारा नाम हो जाएगा कि भाई कंस ने अपनी बहन का विवाह किया। नाम के चक्कर में इसने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। वसुदेव जी के साथ जब विवाह कर दिया तो स्वयं विदा करने के लिए जा रहा है रथ हाथ के। देवताओं से नहीं देखा गया, देख न सके पराई विभूति आकाशवाणी की। क्या 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 आकाशवाणी की? अरे कंस, जिस देवी को तो इतने प्यार से विदा करने के लिए जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे कंस ने सुना तो सुनते ही तलवार निकाल ली और देवकी के केस पकड़ के जमीन पर पटक दिया और मारने के लिए तैयार। दुष्ट का स्वभाव बदलने में टाइम नहीं लगता, समय नहीं लगता। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले मित्र क्या कर रहे हो? कंस ने कहा तुमने सुना नहीं, इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा और मैं अमर बनना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं इसे मार दूंगा, इसके बच्चे ही नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो मैं अमर हो जाऊंगा। वसुदेव जी ने कहा कंस तुम तो विद्वान हो, शक्तिशाली हो, एक अबला स्त्री को मारोगे तो तुम्हें अपयश मिलेगा, तुम्हारी कीर्ति को दाग लगेगा। तुम एक काम करो, तुम्हें इसके पुत्रों से भय है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ इसके 8 पुत्र जब जब नहीं हो जाएंगे तब तक हर पुत्र ला करके हम तुम्हें दे देंगे, तुम मार के जाना, लेकिन इसे मत मारो। जबकि वसुदेव जी की 13 पत्नियां गोकुल में पहले से हैं, लेकिन कंस के कहने पे कंस ने कहा कि हम नहीं मार रहे हैं, लेकिन जब तक तुम्हारे 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक तुम हमारे यहाँ रहोगे। कहाँ रहोगे? मथुरा में रहोगे, हमारी निगरानी में। ऐसा नहीं लिखा कहीं कि कंस ने कहा हमारी जेल में रहोगे। लोग कहते हैं कि जेल में वसुदेव देवती थे, भागवत में कहीं जेल शब्द का या कारागार शब्द का कहीं वर्णन नहीं है, जेल में नहीं थे। अरे भाई, जो कंस वसुदेव जी को अपना मित्र मानता है, जिस कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ किया, क्या वो वसुदेव जी को जेल में डालेगा? नहीं, लेकिन अपनी मृत्यु का भय है, इसलिए वसुदेव जी और देवकी को कंस ने एक भवन दे दिया, अलग से घर दे दिया रहने के लिए कि तुम इस घर में रहो, लेकिन कहीं बाहर नहीं जा पाओगे, हमारी देख रेख में रहोगे, द्वारपालों की सुरक्षा में रहोगे, जिससे कि बाहर न जा पाओ। तो वसुदेव जी को जेल में नहीं,
नजर बंद किया गया था उन्हें एक घर देकर, एक घर में नजर बंद किया गया था कि आप हमारी दृष्टि में रहोगे, नजर में रहोगे। और वसुदेव जी मर्यादा का पालन करते हैं, बड़े सज्जन हैं। वो क्या करते हैं, अपने हाथों से अपने पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल लेते हैं, अपने हाथों से अपने पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं, जिससे कि भाई कोई भी बाहर का अगर सैनिक देखे उसे लगे कि हाँ भैया ये बंधन में है। वो अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं। लेकिन कंस ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको बांधा हो, निगरानी में रखने के लिए बोला है। पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी स्वयं लेकर के गए कंस के पास। अगर वसुदेव जी बंधन में होते तो कैसे जाते? सोचने वाली बात है कि नहीं? अगर वसुदेव जी जेल में होते तो क्या वसुदेव जी जेल में होने के बाद अपने बच्चे को लेकर के कंस के पास जा पाते? अगर हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पड़ी होती तो क्या उस बालक को ले पाते? क्या प्रसव हो पाता? कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वसुदेव जी को बढ़िया घर मिला था। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान विष्णु रप्य, स्पष्ट लिखा है वसुदेव जी के घर में भगवान ने जन्म लिया, न कि कंस की जेल। और वसुदेव जी का घर कहाँ है? मथुरा में। जिस कंस ने लाखों हाथी घोड़ा सैनिक दास दासियां दहेज में दिए थे, क्या वो कंस अपने बहन बहनोई को रहने के लिए मथुरा में एक घर नहीं दे सकता है? स्पष्ट लिखा है वसुदेव गृहे साक्षात भगवान विष्णु रप्य। वसुदेव जी के घर में भगवान विष्णु आए। और पहला जैसे पुत्र हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजम, प्रथम पुत्र जब हुआ तो वसुदेव जी गए लेकर के कंस के पास। कंस ने कहा इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, इसे ले जाओ, इसको हम नहीं मारेंगे, इसे ले जाओ। कंस ने ये नहीं पूछा कि तुम जेल से छूट के कैसे आए यहाँ तक, क्योंकि उसे पता था ये आ सकते हैं। विश्वास नाम की एक चीज होती है कि कहीं कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, गलत जगह नहीं जाएंगे। छोड़ दिया। लेकिन इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कंस की बुद्धि को भ्रमित किया। भाई पापी व्यक्ति अगर धर्म करने लग जाएगा तो फिर भगवान को धरती पे आने की क्या जरूरत? और भगवान को तो धरती पे आना ही था, क्योंकि कंस के और पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, जिसके कारण पृथ्वी को आश्वासन भगवान ने दिया था। अब कंस से कहा कि कंस एक बात बताओ, हमारी ये 5 उंगलियां हैं, 5 में से पहली कौन है और 5वीं कौन है? कंस कंफ्यूज हो गया, पहली किसे बोले और 5वीं किसे बोले, कोई पता नहीं। नारद जी ने कहा ऐसे देवताओं का है, कौन सा बेटा पहला हो जाए और कौन सा 8वां, कोई पता नहीं। नारद जी के 1 2 3 भाग गए और कंस की बुद्धि गड़बड़ हो गई। बोले वसुदेव जी बच्चा लेके आओ। वसुदेव जी लेके आए, उसने बच्चे को पत्थर से मार दिया। मारे 6 बच्चों को मार दिया। 7वें के रूप में आए शेषावतार बलराम जी। भगवान ने सोचा अगर कंस ने बलराम जी को मारने की कोशिश की तो बलराम जी तो शेषावतार, एक फुसकारी मारेंगे तो कंस मर जाएगा। हमारा जाना बेकार, हमें फिर जन्म ले ही नहीं पाना है, कंस तो पहले मर जाएगा। क्या करें? भगवान ने कहा एक काम करो, अपनी योग माया को, अपनी माया को आदेश दे दिया कि 7 महीने के हो चुके हैं बलराम जी श्री देवकी जी के गर्भ में। उसी समय आदेश दिया कि देवकी के गर्भ से निकाल के बलराम जी को, जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी है गोकुल में, उनके गर्भ में भेज दिया। ऐसे ही हुआ, यहाँ शोर मचा दिया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया और वहाँ 1 महीने बाद ही बलराम जी ने जन्म ले लिया रोहिणी के। केवल 1 महीने माता के गर्भ में रहे, 9 महीने नहीं, 1 महीने माता के गर्भ में रहे और जन्म ले लिया बलराम जी ने। अब 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आते हैं और सभी देवी देवता स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यव्रत सत्येन्द्रियम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। और महाराज
सुंदर समय आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि, मध्यरात्रि, पावन बेला और देवी के यहाँ भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तमद्भुतं बालकमम्बुजीक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। जैसे भगवान राम चार भुजानाथ बन के प्रकट हुए थे, ऐसे ही भगवान कृष्ण भी चार भुजानाथ बन के प्रकट हुए। वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे गोकुल में ले जाइए, वहाँ यशोदा जी के यहाँ मेरी योग माया ने जन्म लिया है, उस योग माया को आप यहाँ ले आइए। मेरी माया से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपके सारे मार्ग सुगम होते चले जाएंगे। आप मुझे ले जाइए, उस कन्या को यहाँ ले आइए। अभी कंस की मृत्यु का समय नहीं आया है, इसलिए अभी कंस नहीं मरेगा, उसके लिए कुछ समय चाहिए। उसी समय भगवान का स्पर्श जैसे ही वसुदेव जी ने किया तो पहरेदार जो थे महल में, निगरानी में तो थे ही वसुदेव जी, तो घर के बाहर जो पहरेदार थे उन सबको नींद आ गई, सब सो गए। और एक टोकरी में भगवान कृष्ण को लिटाया वसुदेव जी ने, अपने सिर पर रख के, और अपने सिर पर रख के वसुदेव जी कन्हैया को ले जा रहे हैं। खुल के सारे ताले, क्या बात हो गई, खुल के सारे ताले, क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा बरसात हो गई, आंगन घोर अंधेरा बरसात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात 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 हो गई। जन्म लिए कान्हा, बाबर का जमाना पुराना, आने लगाना वो पहरे बिठाना, वो कंस का जुल्म बढ़ाना, उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात 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 हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई,
जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और नंद के लाल की जय हो। वसुदेव जी नंदलाल को सौंप करके चले गए, कन्या को ले गए। जैसे ही बस 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 रुक जाओ, अभी कंस को पता चल जाएगा तो बहुत पिटाई करेगा, अभी शोर मत करो। अभी कंस को पता चल जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पकड़े जाएंगे वसुदेव जी। वसुदेव जी कन्या को लेकर के वापस पहुंचते हैं मथुरा में, और जैसे ही अपने घर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही अपने आप वसुदेव जी ने स्वयं लोहे की जो बेड़ियां हैं वो अपने पैरों में डाली, अपने हाथों से डाली, किसी और ने अपने हाथों से डाली। और कन्या रोने लग गई। कन्या जब रोने लग गई तो कंस को पता चला, कंस आया, उस कन्या को मारने का प्रयास किया। कन्या आकाश में चली गई। आकाश में जाकर के उसने आकाशवाणी की, अरे कंस तू मुझे क्यों मारता है? तेरे काल ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है और अंतर्ध्यान हो गई। ये रही मथुरा की बात। अब हम लोग चलते हैं गोकुल की ओर। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो मामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा को जब पता चला प्रातः काल हमारे यहाँ सुंदर से लाला को जन्म भयो है, यशोदा मैया आज सो के नहीं जगी। रोज सुबह 4 बजे जग जाती थी, आज 8 बज गए। तो नंद बाबा की एक बहन है जिसका नाम है सुनंदा। ऐसा होता है जब ननद को पता चल जाए कि भाभी के कुछ होबे वाला है तो ननद 6 महीने पहले से डेरा डाल लेती है भैया के घर पे। भाभी के अगर लड़का होगा तो खूब माल पानी मिलेगा, खूब दान दक्षिणा मिलेगी। तो सुनंदा पहले से ही आ गई। और महाराज अब जैसे ही झीनी सी चदरिया लाला के ऊपर से हटाई तो बोले जय हो, अच्छी बात है लाली ना भाई, अगर बेटी होती लड़की होती तो बुआ को खर्च करना पड़ता, और लड़का हुआ अब माल मिलेगा। सुनंदा बड़ी प्रसन्न हो गई, हर्षित हो गई। नंद बाबा को सूचना सुनाई, बधाइयां बजने लग गई। दिव्य स्नान हुआ नंद बाबा का, यशोदा जी का। और महाराज ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया। नंदस्त्वात्मज जाता हलादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और वेद मंत्रों का पाठ किया। वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्वै, जात कर्म संस्कार करवाया। और कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम, पितरों का पूजन करवाया, देवताओं का पूजन करवाया। और ऐसा नियम है कि बच्चे का जब जन्म होता है और नालोच्छेदन न हो पाए, नला न कट पाए। ध्यान से सुनना, जब तक बच्चे के जन्म के बाद नाला नहीं कटता है तब तक नालोच्छेदन के पहले का समय और जन्म के बाद का जो समय होता है उसको कहते हैं अक्षय पुण्य का समय। इस बीच में जो भी दान दिया जाता है वो कभी समाप्त नहीं होता है, उसका ब्याज तो मिलता रहता है, लेकिन मूलधन कभी खर्च नहीं होता है। नालोच्छेदन के पहले दिया हुआ दान। और जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद से जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो जाए, इसके बीच के समय में जो उसके नाम से दान दिया जाता है वो कभी समाप्त नहीं होता, उसके ब्याज से ही काम चलता रहता है। बाबा ने आज 2 लाख गायों का दान किया। कितना? हीनो नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते, तिलादीन सप्त रत्नौघ शाद कुंभांबरा प्रतान। 2 लाख गाय दान की, सोने चांदी से सींग मड़वा के, सींग और खुर मड़वा के, और अच्छी दुधारू गाय, और 7 तिल के पहाड़ दान किए। 7 तिल के पहाड़। अभी विस्तार से कथा हम कल करेंगे, अभी चलते हैं
सब ग्वाल बाल ब्रज की सखियां बधाइयां लेने के लिए, बधाइयां लूटने के लिए, बधाइयां लुटाने के लिए चले आ रहे हैं नंद बाबा के महल की ओर। आइए हम सब भी मिलकर के नंद बाबा के महल की ओर चले, बधाइयां लूटने के लिए और बधाइयां लुटाने के लिए।